अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की वीडियो में हम ओरिएंटलिज़्म की थ्योरी स्टडी करेंगे, जिसको इंट्रोड्यूस किया था एडवर्ड सैड ने अपनी फेमस बुक ओरिएंटलिज़्म के अंदर, जो कि 1978 में पब्लिश हुई थी। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका है, वो ईस्ट एशिया को या फिर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को, अफ्रीका को अपने लिटरेचर के अंदर वो किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। और इनका जो पोर्ट्रेयल भी होता है वो बाइस्ड होता है, स्टीरियोटाइप पे बेस कर रहा होता है और वन साइडेड होता है, यानी वो अपने आप को अच्छा ही दिखाते हैं और इन कंट्रीज़ को बुरा दिखाते हैं। इस थ्योरी के मेजर थिंकर में एडवर्ड सैड का नाम है। ये एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन स्कॉलर थे और इनकी ये जो थ्योरी है, बाद में ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडी की एक बेस बन गई और इसने आने वाले क्रिटिक्स को भी बहुत इंस्पायर किया, जैसे होमी के बाबा हैं और गायत्री स्पिवक हैं। इन तीनों से मिलके फिर बाद में पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी डेवलप हुई। इस थ्योरी का मेन आइडिया भी यही है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ईस्ट को बहुत बैकवर्ड, मिस्टीरियस, कंफ्यूज्ड, इमोशनल और वीक दिखाते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो खुद को बहुत रेशनल दिखाते हैं, वो खुद को बड़ा लॉजिकल, बड़ा मॉडर्न और सुपीरियर शो करते हैं। तो ओरिएंटलिज्म की जो थ्योरी है, ये एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर हमें फिर कल्चरल कंट्रोल दिखाई देता है, कल्चरल सुपीरियॉरिटी दिखाई देती है, पावर दिखाई देती है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती। की पॉइंट्स में आप याद रखें, एक ओरिएंट का कॉन्सेप्ट है जिसको हम ईस्टर्न कंट्रीज़ कहेंगे, दूसरे ऑक्सीडेंट्स हैं यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि कॉलोनाइज्ड करते हैं। तो जितने भी वेस्टर्न राइटर्स हैं उन्होंने ना अपनी राइटिंग्स के अंदर इमेजिनरी ईस्ट को पोर्ट्रे किया है और ऐसा पोर्ट्रे किया है कि वो उनके अपने ही एजेंडा पे फिट आता है, यानी उनके माइंड में जैसी इमेज बनी हुई है वो अपने रीडर्स को भी वैसी ही इमेज दिखाते हैं। और नॉलेज जो है फिर यहाँ पे हमारे पास पावर बन जाता है, बिकॉज अगर इस तरह की रीडिंग राइटिंग्स को हम लोग रीड करेंगे, हम उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि वो ईस्ट के बारे में क्या कह सकते हैं, तो वेस्ट को बहुत कंट्रोल मिलेगा। लाइक लोग तो वेस्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं अगर, तो फिर उनको वेस्ट के अकॉर्डिंग ही ईस्ट की पिक्चर नज़र आएगी। फिर स्टीरियोटाइप्स भी हमें काफ़ी नज़र आते हैं कि जो ईस्टर्न पीपल हैं, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं, वो बहुत एग्जॉटिक हैं, लेज़ी हैं, डेंजरस हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको लिटरेचर में नहीं देखने को मिलेगा, उनके आर्ट में, एजुकेशन में, उनके मीडिया पे भी ईस्टर्न वर्ल्ड ऐसे ही पोर्ट्रे किया जाता है, जिससे वेस्टर्न सुपीरियॉरिटी जस्टिफाई हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पैसेज टू इंडिया, इसके अंदर ब्रिटिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज दिखाए गए हैं, जबकि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इसी तरह से हार्ट ऑफ डार्कनेस को देखें तो उसमें अफ्रीका का जो पोर्ट्रेल है वो काफ़ी डार्क है, अनसिविलाइज्ड है। इसी तरह से हॉलीवुड फिल्म्स में भी देखें तो जितने भी अरब्स कंट्रीज़ के लोग होते हैं या एशियंस होते हैं, उनको ज़्यादातर विलन्स ही दिखाया जाता है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट दिखाया जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ओरिएंटलिज्म का मतलब ये है कि वेस्ट जो है वो दुनिया को बता रहा है ईस्ट की कहानी, लेकिन इस तरह से जिससे उनकी अपनी जो लुक है, यानी जो वेस्टर्न अपनी उनकी इमेज है, वो बहुत स्मार्टर नज़र आए, वो बहुत स्ट्रोंगर नज़र आए, बहुत बेटर नज़र आए, यानी उनकी सुपीरियॉरिटी बरकरार रहे, चाहे उसकी वजह से वो ईस्ट को कितना ही ज़्यादा इन्फीरियर दिखा रहे हों।